दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में बात करेंगे जिनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। घर में बहुत ही आर्थिक तंगी रहती थी, जिस कारण उन्हें अपनी 10वीं की पढ़ाई के बाद में ही आगे की पढ़ाई पर फुल स्टॉप लगाना पड़ गया। उन्होंने किशोरावस्था में ही घर की आर्थिक स्थिति में सहयोग करने के लिए भजिए की रेहड़ी लगाना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने पेट्रोल पंप पर तेल भरने का भी काम शुरू किया। लेकिन वह व्यक्ति जब वृद्धावस्था में इस दुनिया को अलविदा कहा तो उस व्यक्ति की कुल संपत्ति 62,000 करोड़ रुपए थी। तो इस महान शख्सियत, ऐसे सफल शख्सियत के बारे में हम आज बात करेंगे। उस शख्सियत को आज भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनके नाम को बहुत ही भली भांति पहचाना जाता है। तो उस शख्स का नाम है, महान शख्स जो थे, सफल व्यक्ति थे, सफल बिजनेसमैन कह सकते हैं, उनका नाम था धीरू भाई अंबानी। इनका पूरा नाम धीरज लाल हीरालाल अंबानी था, जिनका जन्म 28 दिसंबर वर्ष 1932 को भारत के राज्य गुजरात में एक छोटे से गांव चोरवाड़ में गरीब बनिए परिवार में हुआ था। इनके पिताजी एक शिक्षक थे और माताजी गृहिणी थी। पिताजी का नाम हरचंद गोवर्धन भाई अंबानी था और माताजी का नाम जमुना बेन था। इनके दो भाई भी थे, जिनका नाम रमणिकलाल अंबानी और नटवरलाल था, और इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम त्रिलोचना था। धीरू भाई अंबानी का विवाह वर्ष 1955 में कोकिला बेन अंबानी के साथ में हुआ था। इनकी 4 संतानें थीं, जिसमें इनके 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी हैं, और इनकी 2 बेटियां भी हैं जिनका नाम नीता अंबानी और दीप्ति अंबानी है। ये बात करते हैं धीरू भाई अंबानी के व्यावसायिक सफ़र की शुरुआत के बारे में। कहा जाता है कि एक सफलता के पीछे अनेकों असफलताएं छिपी होती हैं। यह कथन यानी यह लाइन धीरू भाई अंबानी के जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि उन्होंने न दिन देखा, न रात देखी, न धूप देखा, न छाँव देखी। डूबती हुए समुंदर में उन्होंने एक तिनके में भी नाव देखी। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि जब वह गरीबी के दौर में जी रहे थे, यानी उनका समय गरीबी में जब बीत रहा था, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसी कठिन हालातों को अपना अवसर समझ के जीवन में एक बहुत ही सफल व्यक्ति बने। उनका व्यावसायिक सफ़र की ओपनिंग उनके 10वीं क्लास की पढ़ाई की क्लोजिंग के बाद शुरू हुआ। सर्वप्रथम उन्होंने फल और भुजिए बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ, जिस कारण उन्होंने इस व्यवसाय का द एंड कर दिया। इसके बाद उन्होंने काफ़ी दिमाग लगा कर के पकौड़े बेचने का व्यवसाय शुरू किया, जो कि एक धार्मिक स्थल के पास में था। किंतु यह व्यवसाय भी पिछले व्यवसायों की तरह सफल नहीं रहा, जिस कारण फाइनली उन्होंने इसको भी द एंड करने का फ़ैसला लिया। इन 2 व्यावसायिक असफलताओं को देखते हुए उनके पिताजी ने उन्हें कोई नौकरी करने के लिए सलाह दी और धीरू भाई अंबानी अपने बड़े भाई रमणिक अंबानी के पास यमन चले गए, जहां पर उन्होंने सेल कंपनी नाम के एक पेट्रोल पंप पर तेल भरने का काम शुरू किया और उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें महज 2 वर्ष में ही वहां के मैनेजर के पद पर नियुक्त कर लिया गया। लेकिन इस काम यानी इस नौकरी से वह सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बनने के कीड़े काटा करते थे। उनके जीवन की एक घटना है, बहुत ही लाभदायक है, उससे हमें बहुत ही बड़ी सीख मिलती है और उनके जीवन में उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला। घटना यह है कि जिस पेट्रोल पंप पर वह काम करते थे, वहाँ के कर्मचारियों को 1 कप चाय मात्र 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरू भाई अंबानी वहाँ की 1 कप चाय जो 25 पैसे में मिलती थी वह नहीं पीते थे, बल्कि वह एक बड़े रेस्टोरेंट में जाकर के 1 रुपये की 1 कप चाय पिया करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वह ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे। उनकी बातें सुनने के लिए वह वहाँ पर 1 कप चाय पीने का बहाना लेकर के बैठ कर के उनकी बातें सुनते थे, जिससे बिज़नेस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उन्हें मिल जाती थी।
अगले विषय में बात कर लेते हैं कि धीरू भाई अंबानी के जीवन में कौन कौन सी चुनौतियां आई जिस कारण वह सफल व्यक्ति बने। बात उस वक्त की है जब वह यमन में रहते थे और भगवान ने भी उन्हें एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाने के लिए एक योजना रच दी थी। वह ये थी कि यमन में रह रहे भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पर आज़ादी के लिए लड़ाई छिड़ गई थी, जिस कारण धीरू भाई अंबानी को भी वापस भारत में एंट्री लेनी पड़ी। बाय दैट रीज़न अब वह है भारत में कोई नौकरी नहीं करना चाहते थे और ना ही की। उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया। वो व्यवसाय था अपने मामा के साथ में उन्होंने साझेदारी में शुरू किया था। व्यवसाय था मसाले एवं शक्कर का व्यापार करना, जिस कारण यहीं पर रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव पड़ी। इसके बाद रिलायंस ने सूत के व्यापार में एंट्री ली, लेकिन यह व्यापार बहुत ही जोखिम भरा था, जिस कारण उनके मामा ने इस व्यवसाय से अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर भी धीरू भाई अंबानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह लगातार इस व्यवसाय को करते रहे। यहीं पर उन्होंने दो बहुत ही अहम और लाभदायक कथन कहे। पहला यह था कि ना शब्द मुझे सुनाई नहीं देता। दूसरा था कि चाहे जितनी बड़ी मुश्किलें आएँ, उन मुश्किलों को अपना सुअवसर समझ करके अपने मंजिल को पाने के लिए एक रास्ता बना लें। आगे चलकर रिलायंस टेक्सटाइल्स के रूप में उभर कर के सामने आई। यही नहीं, रिलायंस कपड़े के व्यवसाय के साथ साथ पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनी के साथ एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, जिसके द्वारा धीरू भाई अंबानी लगभग 62,000 करोड़ रुपए के मालिक बन चुके थे। 69 वर्ष की उम्र में 2 जुलाई वर्ष 2002 में धीरू भाई अंबानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, यह थी जानकारी धीरू भाई अंबानी के जीवन के बारे में कि किस तरह उन्होंने अपने कठिन समय में पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि उसको अपना सुअवसर समझ करके इतने बड़े आदमी बने, जो कि भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व में एक हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।